अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियो कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मेरी जान दियो टोटियो ते छोड़ियो छोड़ियो कैसी हो? लव यू हो गया कुड़ियो। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, न्यू लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि होता है फ्री में। अच्छा जी, आज बहुत बड़ा ज़रूरी ऐलान है और गुड न्यूज़ कह ले हैं उन लेडीज़ के लिए जिनके हस्बैंड दूसरी शादी कर देते हैं। एक अहम बात आप लोगों के साथ शेयर करनी है, लेकिन उससे पहले कहते हैं तल्ख मगर हकीकत। तल्ख है मगर है हकीकत। अगर आपकी बहस किसी बदतमीज़ शख्स के साथ हो जाए तो चुपचाप हार में मान लेनी चाहिए, खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात और आवाज़ कितनी ही दमदार क्यों ना हो, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा नहीं भौंक सकते। तो हम कुत्ते तो है नहीं कि अच्छा भौंकें। तो यहाँ पे सुनने में आ रहा है कि भाई एक औरत मुसलसल जो है वर्दा को और मुझे टारगेट कर रही है और बहुत ज़्यादा गालम गलोच कर रही है। मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। मैं यकीन माने नहीं सुना, कुछ टाइम पहले सुना था, वो उस टाइम भी ये बकवास ही कर रही थी मेरे खिलाफ। मैं चुप हो गई, खामोश हो गई। बात यह है कि आप जैसे रिएक्शनिस्ट हैं वैसे हम, जैसे आपके अपने अलग पॉइंट होते हैं। आप सलमा की सपोर्टर हैं, आपको सलमा पसंद है, आप उसको बोलती हैं, अप्रिशिएट करती हैं, जो भी करती हैं। हमने कभी जो है मुदाखलत नहीं की। आप होती कौन है हमें टारगेट करने वाली? आपके अपने पॉइंट हैं, हमारे अपने पॉइंट हैं। हाँ, हमारे पॉइंट से डिसएग्री आप करके अपना पॉइंट रख सकती हैं, ना कि बकवास कर सकती हैं, गंद घोल सकती हैं। समझ आई ना? जैसे तुम्हें ज़बान लगी है वैसे हमें ज़बान लगी है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे करना है ये किसी किसी को आता है। बक बक तो हर बंदा कर लेता है, लेकिन ज़बान का सही इस्तेमाल कोई कोई कर सकता है। तो ये ना आप अपनी ज़बान ना संभाल के रखें। हमें पता है आप बड़ी सदमे में है। आपकी जो न्यूज़ वगैरह आपको मिलती थी सितारा के घर की इधर उधर से, अब वो मिलना छूट गई हैं। तो अब ना आप बुखलाहट का शिकार हैं, इसलिए हम लोगों को टारगेट कर रही हैं और गालम गलोच कर रही हैं। समझ आई ना? तो आप रिएक्शनिस्ट हैं, आप रिएक्शन की हद तक रहें, आप अपने पॉइंट रखें, हम अपने रखने हैं। हम आपको नहीं छेड़ते, बिल्कुल भी नहीं छेड़ते। तो मुझे समझ नहीं आती आपको तकलीफ़ क्या है, आपको दर्दें क्यों उठती हैं कि आप बैठ जाती हैं हर रोज़ मुझे टारगेट करने के लिए। हर रोज़ मैं जब आप लोगों का नाम नहीं ले रही, मैं सिर्फ रिएक्शन देती हूँ ब्लॉगर्स के ऊपर और उनके पॉइंट जो भी मतलब हम लोगों ने व्लॉग जो है डिस्कस करते हैं या फिर अपने कोई पॉइंट रखने हो उस पर बात करते हैं। मुसलसल हम यही काम कर रहे हैं हमारा, क्योंकि रिएक्शन का चैनल है, न्यूज़ का चैनल है। लेकिन आप गंद घोलने बैठ जाती हैं, हद नहीं है वैसे? तो शर्म करें, लिहाज करें, आप अपने गिरेबान में झांकें, ठीक है ना? ये आपके वाइटी जो है अब्बा की नहीं है कि आप जिसको दिल चाहे बैठ जाएं और रगड़े लगाने बैठ जाएं। जैसे आपका चैनल है वैसे ही हमारा चैनल है। तो बराए मेहरबानी ये बकवास करना बंद कर दें, ठीक है? अच्छा जी, यहाँ पे अभी मैं बात करूँगी साजिद के व्लॉग पे। साजिद का व्लॉग आया है और अपने दोस्तों से मिलते हुए नज़र आए हैं और खाना शाना और क्या कहते हैं दोस्त, पुराने दोस्त वो चांडियों साहब कोई थे, उनसे मिले हैं और काफ़ी जो है गपशप की और काफ़ी खाने पीने भी इन्होंने दिखाए और ढाबा भी दिखाया जिस पे ये लोग जाते थे फैमिली के साथ चाय पीने के लिए। वो पुरानी यादें आपकी ताज़ा हो जाती हैं जब जब आप ऐसी जगहों पे जाते हैं। तो फ़िलहाल मुझे लगता है साजिद साहब वहाँ से निकल आए होंगे क्योंकि 2 दिन के लिए गए थे। तो ये उनका ओल्ड व्लॉग, मतलब एक आध दिन पहले का व्लॉग शायद उनका चल रहा है, तो वो जो है चला रहे हैं। अच्छा लगा अपने पुराने दोस्तों से इनको मिलते हुए देख के। और पता नहीं ये कोई कागजात वगैरह शायद बनवाने के लिए गए हुए हैं। कराची पहुंचते ही सितारा की याद आ गई और फिर मैं अपने फ्रेंड्स से मिला। तो मुझे वो चीज़ बड़ी अच्छी लगी जिनके साथ ये कुक करते थे, कुकिंग वगैरह भी करते थे ना किसी होटल पे, और जिनके साथ जो है ड्राइवरी वगैरह करते थे, जॉब करते थे, उन लोगों से इनकी मुलाकात हुई है। तो एक खूबसूरत सी जर्नी वो दिखा रहे हैं और साजिद साहब को बहुत पसंद किया जा रहा है। बहुत ज़्यादा लोग वॉच कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं और हमें भी अच्छा लग रहा है। अच्छी व्लॉगिंग कर रहे हैं माशाल्लाह से। ऐसे हंसते रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाकी वहाँ जाके अपनी फैमिली को भी याद किया है क्योंकि साजिद की बहुत बड़ी जर्नी है वहाँ पे। साजिद ज़मीन से उठ के, ये लोग एक किस्म से आसमान के तारे बने हैं भाई, सब लोग जानते हैं इनको। जहाँ ये गुमनाम ज़िंदगी गुजार रहे थे वहाँ पे इन लोगों ने मतलब एक उभरते हुए सितारे भी इन लोगों ने एक क्या कहते हैं
खूबसूरत मतलब क्या कहते हैं व्लॉग के ज़रिए इन्होंने पब्लिक में नाम कमाया, लोगों में नाम कमाया। पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर कंट्रीज़ बहुत सारी हैं, अब लोग इन लोगों को जानते हैं। लेकिन ये अपनी, वो कहते हैं ना, इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए, तो ये अपनी औकात नहीं भूले। ये सबसे बड़ी अच्छी बात लगती है कि इंसान को ना अपनी चीज़ याद रखनी चाहिए, यार मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कौन हूँ। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है, बहुत ज़बरदस्त बात है। तो ऐसे लोग ना कभी नीचे नहीं गिरते, अगर गिर भी जाते हैं तो फिर उनको चोट ज़्यादा नहीं लगती, क्योंकि वो अपनी औकात नहीं भूले होते। मिसाल की तरह एक बुरे टाइम से बहुत अच्छा टाइम आ गया है तो आप अपनी औकात ही भूल जाएं, आप लोगों को मिलना जुलना छोड़ दें, आप कहें कि आप हैं कौन। नहीं, ये चीज़ें ना मुझे सितारा की भी और साजिद की बहुत अच्छी लगती हैं। देखें, सितारा की दोस्त मिली पुराने ज़माने की, और जिनसे वो उन्होंने एक दो दफ़ा कपड़े लिए, शादियों पे पहने, उस बंदी को उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया, उनकी बातें याद की और अपनी जर्नी बताई लोगों को कि देखें मैं क्या थी, अब मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई हूँ। लेकिन मैं ऐसे लोग नहीं भूली जो मेरे मुश्किल टाइम में काम आते थे। तो ऐसे ही साजिद ने भी किया, अपने पुराने फ्रेंड से मिला और कराची घुमाया और बहुत ज़बरदस्त जर्नी दिखाई। बहुत अच्छा लगा, कराची को भी दिखाया कराची भी हम लोगों ने देखा। इतना प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं साजिद भाई को, इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि फरीदा शायद कह रही है साजिद भाई आप उस शहर में हैं जिसे सितारा ने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हमको दिखाया, आज पुरानी यादें ताज़ा हो गई। और वो गलियाँ वो गलियाँ याद है जहाँ पे ये लोग जो है दही लेने जाते थे, टमाटर वगैरह लेने जाते थे, सब्ज़ी वगैरह लेने जाते थे और इस तरह से। अच्छा जी, यहाँ पे एक और सिस्टर है, ये अच्छी बात है कि अमीर जब हो जाओ तो गरीब दोस्तों को ना भूलना, ये बात मुझे अच्छी लगी इसीलिए फर्स्ट कमेंट किया। ज़बरदस्त सिस्टर। अच्छा जी, पाकिस्तानी लाइफस्टाइल के नाम से हैं सिस्टर, बिल्कुल जी। और बाकी जो है आप सितारा को और सितारा आपको डिज़र्व करते हैं माशाल्लाह। इस तरह से जो है वो कमेंट आ रहे हैं। साजिद को भी इतना अप्रिशिएट पहली दफ़ा किया जा रहा है कौसर के बगैर, पहली बार साजिद को इतनी इज्जतें मिल रही हैं भाई, इतने ज़्यादा जो है उनको पॉजिटिव कमेंट आए हुए हैं, इतना ज़्यादा लोग उन्हें पसंद कर रहे हैं। वाह वाह वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वरना तो भाई साजिद साहब के कमेंट सेक्शन में कौसर की वजह से इनको इतनी गालियाँ पड़ती थी ना, इतनी गालियाँ पड़ती थी, बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ती थी। क्यों? वजह क्या थी? वजह ये थी कि ये जब व्लॉग बनाने की कोशिश करते थे, अब व्लॉग इन लोगों का रोज़गार है, ठीक है ना। जब ये व्लॉग बनाने की कोशिश करते थे तो वो मुंह बना लेती थी, वो इनको बुरा भला कहती थी, वो कभी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं देती थी। तो फिर लोग कहते थे कि देखो जिसके ऊपर सौतन लाए हो उसका तो ये बिहेवियर नहीं है ना, उसके बच्चों का ये बिहेवियर है। वहाँ पे तो आपको इज्जत मिल रही होती है, रिस्पांस बड़ा ज़बरदस्त मिल रहा होता है। लेकिन यहाँ पे आप जैसे ही कैमरा खोलते हो, ये बंदी आपकी बदतमीज़ी आपसे करती है, आपको क्या मिला? ये कमेंट होते थे कि आपको मिला तो मिला क्या है, कि एक बंदी मतलब बेइज्जत होने के लिए मतलब इससे शादी की है, इसलिए कि इस तरह से मतलब आपके सर पे चढ़ी हुई है। तो इस वजह से इसको बहुत ही बुरा तरीके से लोग जो हैं कमेंट करते थे। अच्छा, यहाँ पे सैयदा रिजवी कह रही हैं कौसर की याद नहीं आ रही है कौसर की किसी ने लिखा कौसर उसकी फर्स्ट वाइफ नहीं है, इसने सितारा के साथ मतलब अच्छे बुरे दिन यहाँ पे ही देखे हुए हैं, तो इसलिए जाहिर सी बात है वो तो याद आएगी। खैर, यहाँ पे जो है अच्छा लगा है साजिद को जो है इस तरह से वहाँ पे जाके अपने दोस्तों के साथ मिलना, पुरानी याद आना, बच्चों की याद आना, बीवी की याद आना, और जहाँ पे ये लोग चाय पीते थे, पराठा खाने जाते थे, सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट इन लोगों की यही होती थी। कराची में सबसे बड़ी इंटरटेनमेंट यही, अच्छा आओ चाय पराठा खाने चलें, थोड़ा सा बाहर भी घूम लेंगे, चाय पराठा भी खा लेंगे। देखो सब्र का फल कितना मीठा होता है। नीयत साफ़ रखें, आप आगे बढ़ते जाएं, क्यों नहीं तरक्की मिलेगी, क्यों नहीं कामयाबी मिलेगी, बहुत ज़्यादा जल्दी कामयाबी मिलेगी, यकीन माने
नीयत साफ़ रखें और आगे बढ़ते रहें, मेहनत ज़रूर करनी है, तो फिर आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। बाकी जो है अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं भाई, कौसर के बगैर भी इनको, वरना ये दिलचस्पी के साथ व्लॉग बनाते ही नहीं थे, हमेशा बेदिली से व्लॉग बनाते थे। साजिद भाई आपको प्रॉपर व्लॉग बनाने चाहिए और प्रॉपर तरीके से आप अपने काम को जारी सारी रखें, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका काम है। इस तरह से मिलजुल के काम करना चाहिए ताकि आप लोगों का इससे बच्चों का मुस्तकबिल जुड़ा हुआ है। तो अपने जो है ना इस काम से बेजार नहीं होना आपने, और ऐसे ही ज़बरदस्त व्लॉग बनाते रहें, कंटेंट बनाते रहें और जो है अपना चलते रहें। बहुत बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक आप सबके लिए। अच्छा जी, यहाँ पे अभी बढ़ते हैं जनाब उज़्मा स्ट्रॉन्ग। ये अब गौर से ऐलान सुनिएगा, ज़बरदस्त सा ऐलान सुनिएगा। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने जब साजिद ने शादी की थी ना, तो सितारा का वो इंटरव्यू लेने के लिए आई थी स्ट्रॉन्ग उज़्मा। उसी दौरान ही उस बंदी ने अपने हस्बैंड की शादी करवाई। उसकी सौतन का नाम भी कौसर है, सही है जी। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने शादी क्यों करवाई? वो इसलिए करवाई क्योंकि वो बीमार थी और वो हक़ ज़ौजियत, उन्होंने बोला था, मैंने उनका इंटरव्यू सुना था, हक़ ज़ौजियत नहीं अदा कर सकती थी बीमारी की वजह से। वो कहती थी मेरे हस्बैंड जवान जहान है, मैं बीमार औरत हूँ, मैं नहीं चाहती कि मैं उसका हक़ खाऊं। मैं उस तरह से मुझे तरस आता है अपने हस्बैंड पे कि मैं कहीं उसका हक़ तो नहीं ख़राब कर रही। तो इसलिए उस बंदी ने, शदीद अलालत थी उसकी, हम कहते थे बस गई ये बंदी, इस तरह की उसकी हालत हो गई थी। अस्तगफिरुल्लाह, बहुत बुरी हालत में थी वो बंदी। बड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल एडमिट रही, मतलब बोलती थी, बोल नहीं सकती थी, साथ में चैरिटी वगैरह भी करना, और इस तरह से उसकी वो थी, ब्लॉगर भी थी। खैर यहाँ पे क्या हुआ कि हस्बैंड की इसने शादी करवा दी, शादी अपने हाथों से करवाई, खुशी खुशी करवाई कि भाई तुम लोग खुश रहो, मेरा पहले घर से भी एक बेटा है, इस घर से बेटी है, कोई बात नहीं, मैं उनके सहारे जी लूँगी, लेकिन मैं एक मर्द पे जुल्म नहीं कर सकती, मैं उसका हक़ नहीं खा सकती, चलो तुम अपनी खुशी से ज़िंदगी गुजारो। 4 साल होने वाले हैं नाजरीन, और उसके बंदे के 2 जो है, जब्बार आई थिंक उसका नाम है उनके हस्बैंड का, स्ट्रॉन्ग उज़्मा के हस्बैंड का, तो जब्बार साहब के 2 बच्चे भी हो गए हैं। जब 2 बच्चे हो गए हैं तो उनके कोई बेफाम या उनके कोई आईडी या कोई मसला प्रॉब्लम आया है, तो जैसे ही बनने के लिए वो गए हैं तो इदारों ने कहा है कि भाई पहली बीवी का इजाज़तनामा लिया जाए। स्ट्रॉन्ग उज़्मा परेशान कि ये क्या बात हुई, मैंने तो अपने हाथों से करवाई है, पूरे पाकिस्तान में हर दूसरा बंदा 2-2 शादियां कर रहा है, 3-3 शादियां कर रहा है, तो ये मसले किसी के साथ नहीं आए, लेकिन ये मसला मेरे साथ ही क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने तो खुद करवाई है, मेरी तो वीडियोज़ हैं, और बाकायदा तौर पे स्टेटमेंट दी थी कि भाई मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, मेरी ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, तो मेरे शौहर और बच्चों को रोटी पका के देने वाली कोई हो। सही है जी। अब हुआ क्या? अच्छा, इसकी सौतन जो इखलाक वाली है, हमने देखा हंसते खेलते हुए आती, कौसर की तरह नहीं है वो, मुंह चढ़ाना, दंद निकालना, चीज़ें उठा के फेंकना, वो हमने नहीं देखा फ़िलहाल। अच्छा जी, अब हुआ क्या है कि बच्चों के जब ये बेफाम वगैरह बनवाने लगे हैं, या वैसे तो फ़ौरन नहीं बनवाए जाते बेफाम बच्चों के, खैर ये यहाँ पे जो है कहती हैं कि जब बनवाने के लिए हस्बैंड गए तो इदारों ने कहा कि भाई ऐसे तो हम नहीं बना के दे सकते, आपकी बीवी का दोबारा से इजाज़तनामा चाहिए। ये लोग फिर आए, उज़्मा को कहा कि आपका इजाज़तनामा चाहिए और फिर जो है हमारे कागज़ात बनेंगे। तो खैर वो बड़ी हैरान हुई कि यार ये तो पहला मौजज़ा है, पहला ही कोई केस आया है, वरना यहाँ पे तो किसी को कोई पता नहीं है, किसी का कख भी पता नहीं है, बच्चे हो रहे हैं, शादियाँ हो रही हैं, मतलब शादियों पे शादियाँ हो रही हैं, बीवियों से पूछा नहीं जा रहा होता, इजाज़तनामे नहीं लिए जा रहे होते बीवियों से, लेकिन यहाँ पे मेरे से डबल इजाज़त। खैर तो है, बड़ी परेशान हुई। और फिर उसके बाद जो है कहती है मर्द हजरात गौर से बात सुन लें। स्ट्रॉन्ग उज़्मा ने कहा मर्द हजरात सारे जो सुन रहे हैं, औरतें भी और मर्द हजरात भी, गौर से सुन लें, पहले आप इजाज़त लें, वरना अब तुम्हारी दूसरी बीवी और तुम्हारे दूसरे बच्चों के
कागजात नहीं बनेंगे, बीवी का NIC कार्ड नहीं बनेगा, बच्चों के बेफाम नहीं बनेंगे जब तक दूसरी वाइफ की इजाज़तनामे नहीं होंगे। समझ आ रही है? क्या कड़ाकेदार रूल निकाला है मरियम नवाज ने। भाई बड़ी सख्ती हो गई है, बड़ी सख्ती हो गई है मर्दों के लिए, तो अब इनको तुन के रखा जाएगा लगता है। कहती है वरना आप लोग फंस सकते हैं, वरना आप लोग फंस सकते हैं। इससे बेहतर है कि पहले अपनी बीवी से सही तरीके से इजाज़त ना माने, और बीवियों को भी जो है मतलब इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे तो इजाज़तें भी मिलेंगी। समझ आ रही है ना? वरना तो ये गंदे वाले फंसेंगे मर्द हजरात, और चोरी चुप के निकाह किए होते हैं, बच्चे पैदा किए होते हैं। एक स्टोरी मैंने बताई थी यहाँ पे, एक बंदे को कोई 20 साल हो गए चोरी छुपे शादी की हुई थी, उसके 2 बच्चे थे। पहली बीवी को पता चला, उसने बेटा लगा दिया पीछे। वो तो बेटे बड़े थे पहले, घर से तो बहुत बड़े बच्चे थे। फैक्ट्री कहता था मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, बाप कहता था, लेकिन वो वहाँ पे मिलता नहीं था। 2-4 दफ़ा इन्होंने पकड़ा आहिस्ता आहिस्ता, फिर जब पता किया तो वो बाद में पता चला वो तो किसी घर में भी जाते हैं। फिर वहाँ से पता चला वो उसकी बीवी है और 2 बच्चे भी हैं चोरी से। तो ये देखें, इस तरह से भी लोग बीवियों से बेवफाई करते आए हैं। तो अब कोई बेवफाई नहीं कर पाएगा भाई, फंस सकते हैं, बड़े बुरे फंस सकते हैं, क्योंकि पहली बीवी जब तक अब ये पेपर्स वगैरह और ये इजाज़तनामा उससे नहीं लिया जाएगा तो वो उनके कागजात और दूसरी बीवी के ID कार्ड नहीं बन सकेंगे। बाकी एक औरत के लिए वो परेशान थी और कह रही थी मैं बहुत टूटी हुई हूँ, मैं बहुत टूट गई हूँ। शायद कोई औरत आई थी इनके पास और वो मजबूर थी। ये एक तो समझ नहीं आती, जो मजबूर लोग होते हैं ना, पहले आते हैं, फ़ायदा उठाते हैं, रास्ता जैसे ही मिलता है किक मारते हैं अपने मोहसिन को, जो आपके साथ वफा करते हैं उसकी धज्जियाँ उड़ा के निकल लेते हैं। ये मुझे समझ नहीं आती लोग ऐसा क्यों करते हैं। हालांकि अपने मोहसिन को नहीं भूलना चाहिए। अल्लाह अकबर। खैर, ये कहती हैं एक बंदी आई थी, मैंने उसे ये सारा अपना कपड़ों का कारोबार दिया, मैंने कहा ये संभालो, मुझे भी संभालो, तुम्हें घर भी दे दिया, कारोबार भी दे दिया, बेवफाई न करना मेरे साथ, रहो तो मैं तुम्हें छत भी देती हूँ, घर भी देती हूँ, खिलाऊंगी पिलाऊंगी, हर तरह से तुम्हें हम संभालेंगे, तुम हमें संभालो, वफा करना। डिमांड सिर्फ क्या थी? वफा करना हमसे। तो कहते कि वो मुझे दुखी कर गई है, उसने मुझे छोड़ दिया है, छोड़ के नहीं बल्कि मुझे तोड़ के गई है, मेरे एतबार को तोड़ के गई है, और मुझे परेशानी है कि उसने मुझे धोखा क्यों दिया। इतना टूटी हुई थी ना वो बंदी, बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी कि मुझे छोड़ के भाग गई, मुझे ही छोड़ के चली गई। नाम कहती है नहीं बताऊंगी। तो इतना अपसेट थी, कहती है मैं 2-3 दिन से मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, गुस्सा आ रहा था उसे कि यार हम लोगों के साथ वफा करें, लोग अपनी मजबूरियां बताएं, हम उनकी मजबूरियों में उनके काम आए, और वो हमारे साथ ये करें, हमारा मान तोड़ देते हैं, हमें दुखी कर देते हैं, हमें तोड़ भी देते हैं अंदर से। बंदा इतबार करे तो किस पे करे? यकीन माने उस बंदी ने ना 200% सही बात की है, और मेरे दिल की बात कर रही थी उस्मा। बहुत बहुत तकलीफ होती है यार, जो बंदा आपको इस्तेमाल करके भाग जाए। पहले मजबूरियां बताती हैं, रोती हुई आती हैं, हमारी मदद कर दो, हेल्प कर दो, और फिर आपके साथ रह के, आपसे फ़ायदे उठा के, और आपके ही ताल्लुकात इस्तेमाल करते हुए आपको ही तोड़ के निकल लेते हैं लोग, छोड़ देते हैं। जुल्म नहीं है। बहुत तकलीफ़ हुई मुझे ये सुन के, बहुत तकलीफ़ हुई, और खुशी भी हुई। खुशी इस बात से हुई कि अब जो मुश्तंडे जो है ना हजरात, जो बीवियों और बच्चों को दरगुजर करके इग्नोर करके, और फिर जो ये शादियां खड़का के चुपचाप बैठे होते हैं और चला रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी, और पहले वालों को अजाब पे डाला होता है, बांधा ही हुआ होता है ना, एक किस्म से जंजीर बंदी होती है। खुद तो मज़े उड़ा रहे होते हैं, दूसरों को अजियत में डाल देते हैं, पहली फैमिली को। अब ऐसा नहीं होएगा भाई। अब बाकायदा तौर पे सही मायने में
اداروں میں جا کے عورت باقاعدہ طور پہ اجازت نامہ دے گی، پھر جا کے دوسری وائف اور دوسرے بچوں کے فارم بنیں گے، آئی ڈی کارڈ اور بے فارم بنیں گے، ورنہ جاؤ پھر جیل سالو۔ وہ کہتی ہے میں تو چلو بیٹھی تھی تو میں نے پھر وہ کر دیا، لیکن چلو یہ جو ہے دوسری دفعہ 4 سالوں بعد دوبارہ میرے سے اجازتیں لی جا رہی ہیں، یہ حال ہے، یہ حال ہے، ایسے بولے جا رہی تھی، غصے میں ہوتی۔ چلو جی باقی وہ پریشان بھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں بھی دور کرے، اور جو بہنیں پریشان ہیں ان کے لیے بھی میری بہت ساری دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی بھی پریشانیاں دور کرے، آپ لوگوں کو بھی بہت ساری خوشیاں دے، بچوں کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، فیملی کے ساتھ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے رزق میں برکت عطا فرمائے اور آپ کی زندگی میں بہت ساری خوشیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔ ویڈیو ضرور لائک کر دیجیے گا۔